निर्धनता है क्या? निर्धनता दो शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द है। इसमें पहला शब्द आता है इसमें निर, हिंदी में इसे उपसर्ग के रूप में भी जानते हैं, और इसका जो अर्थ है वह आता है अभाव। और दूसरा है धन। धन का मतलब है पूंजी, रुपया, पैसा। इसका सीधा सीधा अर्थ जो लगता है कि धन का अभाव वह निर्धन कहलाता है। अर्थात जिस व्यक्ति के पास धन नहीं है वह निर्धनता की श्रेणी में माना जाता है। इसी परिभाषा को समझने के लिए, निर्धनता को समझने के लिए हम विभिन्न प्रकार के उदाहरणों के बारे में समझ सकते हैं कि हमारे समाज में, हमारे देश में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। उदाहरण के तौर पे ले सकते हैं, जैसे गांव में रहने वाले भूमिहीन श्रमिक है, ये भी निर्धनता की श्रेणी में जाते हैं, माने जाते हैं। दूसरे शहरों में, बड़े बड़े शहरों में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग, ये भी क्या है, विभिन्न प्रकार की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते हैं, इसलिए भी क्या होते हैं, निर्धनता की श्रेणी में माने जाते हैं। ऐसे ही मजदूरी करने वाले जो लोग हैं वो भी क्या होते हैं, निर्धनता की श्रेणी में आते हैं। ऐसे ही ढाबों पर काम करने वाले बाल श्रमिक हैं या विभिन्न प्रकार के जो मजदूर हैं जो डेली भत्ते पर काम करते हैं, वो भी क्या होते हैं, निर्धनता की श्रेणी में माने जाते हैं। ऐसे ही फटे पुराने कपड़े पहनने वाले, भीख मांगकर अपने परिवार का अपना पालन पोषण करने वाले, ये लोग भी क्या होते हैं, निर्धनता की श्रेणी में माने जाते हैं। ऐसे ही फुटपाथ पर रहने वाले लोग जिनके न खाने का ठिकाना है, न पहनने का, न रहने की व्यवस्था होती है, ऐसे लोग भी क्या होते हैं, निर्धनता की श्रेणी में माने जाते हैं। ये सारे उदाहरणों के आधार पर हम समझ सकते हैं कि हमारे देश में अत्यधिक मात्रा में लोग क्या हैं, गरीबी के आधार पर, निर्धनता के आधार पर क्या कर रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं। एक सर्वे के अनुसार विश्व बैंक के द्वारा एक सर्वे किया गया। उस सर्वे के आंकड़ों के आधार पर ऐसा कहा गया है कि भारत में लगभग 5वां व्यक्ति क्या है, निर्धन है, गरीब है। अर्थात हर 5वां 4 व्यक्ति तो क्या है कि बढ़िया, उनके पास विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं ठीक हैं, अर्थात में निर्धन नहीं है, बल्कि जो 5वां जो व्यक्ति है वो निर्धनता की श्रेणी में माना जा रहा है। तो यहाँ पर हमारे देश में दो प्रकार की निर्धनता व्याप्त मिलती हैं। एक शहरी क्षेत्रों में मिलती है, दूसरी ग्रामीण क्षेत्रों में मिलती हैं। शहरी क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग हैं अत्यधिक मात्रा में, जैसे फुटपाथ पर रहने वाले लोग हैं, रिक्शा चलाने वाले लोग हैं, मजदूरी करने वाले लोग हैं, या फिर छोटे मोटे काम धंधे करने वाले जो लोग हैं, वो सारे के सारे क्या रहते हैं, शहरी क्षेत्रों में क्या रहते हैं, विद्यमान रहते हैं, और वह क्या माने जाते हैं, निर्धनता की श्रेणी में आते हैं। ऐसे ही ग्रामीण क्षेत्रों में जो रहने वाले जो लोग हैं, ग्रामीण में क्या मिलेंगे, अत्यधिक मात्रा में किसान मिलेंगे, छोटे किसान मिलेंगे, भूमिहीन मिलेंगे, जिनके पास भूमि वगैरह नहीं है। ऐसे लोग क्या मिलते हैं, छोटे शहरों में, छोटे गाँव में क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। या सीमांत किसान होते हैं जिनके पास बहुत कम मात्रा में क्या होती है, जमीन है, तो दूसरे किसानों के यहाँ पर क्या करते हैं, मजदूरी करके अपने परिवार का सही तरीके से पालन पोषण करते हैं। इस प्रकार के दो प्रकार के क्षेत्र हैं, एक तो शहरी क्षेत्र हो गया, एक ग्रामीण क्षेत्र हो गया, जहाँ पर अत्यधिक मात्रा में गरीब लोग, निर्धन लोग क्या करते हैं, अपने और अपने परिवार का सही तरीके से क्या करते हैं, पालन पोषण करते हैं। आगे हमें यहाँ पर दो कहानियों के बारे में अध्ययन करेंगे। जो एक शहरी क्षेत्र की कहानी है, दूसरी ग्रामीण क्षेत्र की कहानी है। दोनों में दो व्यक्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें उनकी कहानियों के जीवन से जुड़ी विभिन्न प्रकार की घटनाओं के बारे में क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। शहरी क्षेत्र में निर्धनता, तो शहरी क्षेत्र में निर्धनता के लिए यहाँ पर एक व्यक्ति का चुनाव किया गया है। इसमें राम शरण नाम का व्यक्ति है, उसकी उम्र लगभग 33-35 वर्ष के लगभग उसकी उम्र है, और वह क्या करता है, एक आटा मिल में कार्य करता है, आटा मिल में मजदूरी का कार्य करता है, और उसकी इनकम कोई ज़्यादा नहीं है, मात्र उसको 1500 रुपये क्या मिलता है, महीना पगार के रूप में क्या होता है, उसे प्राप्त होता है।
और उसके परिवार में 6 सदस्य हैं। उसकी पत्नी भी क्या करती हैं, विभिन्न प्रकार का झाड़ू पोछा करके, विभिन्न प्रकार का नौकरानी का कार्य करके अपने परिवार की आमदनी में क्या करती हैं, सहयोग करती हैं। उससे भी क्या मिलते हैं, 800 रुपये के अंतर्गत क्या होता है, आमदनी क्या होती है, प्राप्त होती है। और उस आमदनी के साथ साथ उस परिवार में जो बड़ा जो लड़का है वह भी क्या करता है, चाय की दुकान पे काम करके 300-400 रुपये कमा कर अपने परिवार का क्या करता है, सही तरीके से भरण पोषण करने का कार्य करता है। इन सबकी आमदनी से क्या होता है, परिवार के 6 सदस्यों को सही तरीके से पालन पोषण हो सके, सही तरीके से जीवन बसर हो सके, उन्हें शिक्षा की व्यवस्था मिल सके, स्वास्थ्य की व्यवस्था मिल सके, उनका सही तरीके से पालन पोषण हो सके। इनके लिए परिवार सारा का सारा परिवार का है दिन रात लगा रहता है। उसके 3-4 और छोटे भाई बहन वो भी क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के कार्य में क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। लेकिन इतना सब कुछ करने के पश्चात में इनकी आर्थिक स्थिति क्या है, सही नहीं है। और ये परिवार भी क्या है, शहरों में रहकर एक तरह से निर्धन गरीब परिवार की तरह क्या कर रहा है, जीवन यापन कर रहा है। दूसरा परिवार ऐसे दूसरी एक कहानी है, ग्रामीण निर्धनता की कहानी है। इसमें लखा सिंह नाम का व्यक्ति क्या करता है, ग्रामीण उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले का रहने वाला है और यह मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है। कहने का मतलब है, दूसरे किसानों के यहाँ जाकर मजदूरी करता है और मजदूरी के माध्यम से जो इसको इनकम प्राप्त होती है, रुपया पैसा प्राप्त होता है, उसी के आधार पर क्या करता है, ये इसके अपने परिवार का पालन पोषण करता है। इसके भी एक पत्नी है, 2-3 बच्चे हैं, जिनका सही तरीके से पर डे जो इसको इनकम प्राप्त होती है 50 रुपये 100 रुपये के आधार पर इसको इनकम प्राप्त होती है। उसी के आधार पर क्या करता है, ये अपने परिवार का सही तरीके से भरण पोषण करता है और अपने परिवार को चलाने का कार्य करता है। इसकी वजह से इसकी जो जीवन शैली है, इसके परिवार के जो लोग हैं वो क्या करें, बड़ी कठिनाइयों के साथ क्या कर रहे हैं, जीवन यापन करते हैं। कई बार इनको काम मिलता है, कई बार इनको काम नहीं मिलता है और इसकी वजह से ये भरण पोषण कर रहे हैं। इस प्रकार की 2 कहानी हमने पढ़ी है, एक शहरी क्षेत्र की कहानी पढ़ी है, ग्रामीण क्षेत्र की कहानी पढ़ी है। इन कहानियों के आधार पर हम ये लगा सकते हैं कि किस प्रकार से हमारे देश के लोग, चाहे शहरों में रहने वाले हों चाहे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग हों, इनके इनकम के स्रोत नहीं है, इनको मूलभूत आवश्यकताओं में क्या होती है, प्राप्त नहीं होती हैं और इसकी वजह से क्या करें, अपना जीवन यापन बड़ी कठिनाइयों से निर्धनतापूर्ण क्या करें, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इन दोनों बिंदुओं के आधार पर कुछ बिंदु क्या आते हैं, निकल कर सामने आते हैं और ये निकल कर जो बिंदु सामने आ रहे हैं उसके आधार पर ऐसा महसूस होता है कि हमारे देश में भूमिहीनता, अर्थात किसान तो है लेकिन उनके पास क्या भूमि नहीं है और वे दूसरों के ऊपर निर्भर हैं। दूसरा, हमारे देश में क्या बेरोजगारी है, अर्थात काम के लिए लोगों को काम उपलब्ध नहीं है। पढ़े लिखे होने के पश्चात उनको क्या है, काम नहीं मिल पा रहा है। फिर परिवार का आकार है, परिवार में क्या है, ज़्यादा मात्रा में लोग हैं, किसी के परिवार में 6 लोग हैं, किसी के 7 हैं, किसी के 8 हैं और उनकी आय के स्रोत न होने की वजह से क्या होती है, उनकी परिवार की स्थिति और भी क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। इसी के अलावा निरक्षर है हमारे देश के लोग, अत्यधिक मात्रा में जो हमारे जो देश के जो लोग हैं वो निरक्षर हैं, पढ़े लिखे कम है, उनको सही तरीके से काम नहीं मिल पाता है। इसकी वजह से भी क्या होते जा रहे हैं, निर्धन है अत्यधिक मात्रा में। खराब स्वास्थ्य, हमारे देश के कई लोगों का स्वास्थ्य क्या होता है, सही तरीके से भरण पोषण न होने की वजह से, खान पान सही नहीं होने की, स्वस्थता सही नहीं होने की वजह से क्या होता है, उन्हें उनका स्वास्थ्य हमेशा बिगड़ा हुआ रहता है, बीमार से रहते हैं, पीड़ित रहते हैं। कुपोषण है, उनको समय पर खाना नहीं मिल पाता है और खाना मिलता है तो क्या होता है, पौष्टिक नहीं होता है। इसकी वजह से क्या रहते हैं, आए दिन क्या रहते हैं, बीमार रहते हैं। छोटे बाल बच्चों का भी सही तरीके से विकास नहीं हो पाता, इस प्रकार से कुपोषित रह जाते हैं। इसके अलावा बाल श्रम, परिवार को चलाने के लिए क्या करते हैं, कई बार छोटे बालकों को भी, श्रमिकों को भी या कारखानों में, फैक्ट्रियों में, चाय की दुकानों पर या अन्य प्रकार के स्थानों पर उनको बाल श्रम के लिए क्या किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है ताकि वह परिवार के पालन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दे सके। इससे सारे के सारे कारण हैं इसकी वजह से हमारे देश में निर्धनता क्या है, अत्यधिक मात्रा में क्या है, व्याप्त है, फैली हुई है। इसी को समझने के पश्चात इसकी परिभाषा के रूप में हम समझ सकते हैं। निर्धनता
किया है। एक परिभाषा से बनती है, निर्धनता से अभिप्राय जीवन के लिए न्यूनतम उपयोगी आवश्यकताओं की प्राप्ति के न होने से है। अर्थात मूलभूत आवश्यकताएं भी व्यक्ति का है प्राप्त नहीं कर पाता है। मूलभूत आवश्यकताएं क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान, या अपने परिवार का सही तरीके से पालन पोषण नहीं कर पाना, ये क्या आज के जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। और इसी को हमारे देश के जो गरीब हैं, ऐसा है ये जो लोग हैं वह इनको भी क्या होते हैं, प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसकी वजह से क्या है, निर्धनता की स्थिति होते हैं। निर्धन गरीब की आमदनी इतनी कम होती है कि वह अपने सामान्य जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता। अर्थात दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली जो वस्तुएं उनका भी वह सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाता। इस प्रकार से हमारे देश में क्या है, निर्धनता अत्यधिक मात्रा में क्या है, फैली हुई है, गरीबी फैली हुई है। धन्यवाद।